हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। हरे कृष्ण। सुस्वागतम संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः किम् अधीतं? कः वक्तुं शक्नोति? रसामृत मूर्ति दीदी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Sorry, I missed to class last because of my job. Okay, so you watch the Recording. videos, yeah, recording. All of you are requested to read whatever you have missed, because from next week we will start the advanced level, the Gita study. Okay, so if the previous classes are not clear, you will have lots of difficulty ahead. So you have this weekend, you finish up whatever is remaining, because now we will move very fast. Okay. This is the last month, and we are supposed to finish on 20th September, but because there was Vyasa Puja and things, so we will finish it in 30th September. Okay. And now the classes will be very solid classes. All of you have to follow it. Okay, anybody else would like to explain what we studied in previous class? Krishna Priya. हरे कृष्ण। धन्यवाद, बोलिए। तो मुझे लास्ट क्लास में आपने ओरल तो वार्तालाप करना सिखाया था। कदा क्वेश्चन बनाना सिखाया था, कदा से 5.4, 5.4R और 5.5 और 5.6 के बाद में फिर संभाषणम था 6.1 ये पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए अभी जो 2 पेजेस बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ, इसका अभ्यास करेंगे। जल्दी जल्दी बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए, कृष्ण प्रिया देवीदासी, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका नाम तो कृष्ण प्रिया नहीं है, कृष्ण प्रिया है क्या? मम पुत्री नाम अच्छा अच्छा अच्छा। विद्यालयः पुत्र्याः। विद्यालयः पुत्र्याः मम। ग्रंथालयः। माता जी, मम पुत्र्याः नाम। हाँ जी। पुत्री है ना, जननी का जनन्याः षष्ठी में। Yes, बेटा होता तो पुत्रस्य। हाँ ठीक है। ये बोलिए। मम पुत्र्याः नाम कृष्णा प्रिया। हम्म, 7.1 विद्यालयः ग्रंथालयः नहीं, मैं देवा। जो शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। हाँ, तो उसको पढ़िए। 5.5 अद्यः श्वः परश्वः प्रपरश्वः ह्यः परह्यः प्रपरह्यः अत्र रिक्तानि स्थलानि पूरयतु। अद्य भानुवासरः परह्यः शनिवासरः। सॉरी प्रभु जी, ह होना चाहिए। ह्यः शनिवासरः परह्यः शुक्रवासरः परप्रह गुरुवासरः। नहीं 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 नहीं, परह्यः उसके साथ प्र लगा दीजिए। हाँ, परह्यः गुरुवासरः। परह्यः। परह्यः गुरुवासरः। श्वः सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः अद्य मंगलवासरः श्वः बुधवासरः परश्वः गुरुवासरः परश्वः शुक्रवासरः। आगे पढ़ना चाहिए। आगे भी पढ़िए। प्रथम वाक्यं पठित्वा प्रश्नस्य उत्तरं लिखतु। प्रथम वाक्य पठित्वा प्रश्नस्य उत्तरं लिखतु। यथा एकम् अद्य 16 दिनाङ्कः। 15 दिनाङ्कः कदा? 15 दिनाङ्कः ह्यः। अद्य सोमवासरः मंगलवासरः कदा? इसका आंसर देना है प्रभु जी इसका। श्वः मंगलवासरः अद्य चतुर्विंशतितमदिनाङ्कः। विंशतिः। अद्य 24तमदिनाङ्कः। षड्विंशतितमदिनाङ्कः। विंशतिः। क्षम्यतां प्रभु जी। षड्विंशतिः। विंशतिः 20 बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, षड्विंशतिः अभी बराबर। षड्विंशतितमदिनाङ्कः कदा? षड्विंशतितमदिनाङ्कः कदा, विसर्ग लगेगा। हाँ, परश्वः षड्विंशतितमदिनाङ्कः। विंशतिः। परश्वः षड्विंशतितमदिनाङ्कः। साहिल यादव। अद्य भानुवासरः
श्व सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः यः शनिवासरः परह्यः शुक्रवासरः अद्य मंगलवासरः श्वः बुधवासरः परश्वः गुरुवासरः प्रपरश्वः शुक्रवासरः ह्यः सोमवासरः परह्यः भानुवासरः प्रपरह्यः शनिवासरः अत्र षोडश दिनांक अद्य षोडश दिनांक पंचदश दिनांकः कदा पंचदश दिनांकः यः अद्य सोमवासरः मंगलवासरः कदा मंगलवासरः श्वः अद्य चतुर्विंशति तम दिनांक षड्विंशति दिनांकः कदा षड्विंशति दिनांक परश्वः षड्विंशतितमो दिनांकः प्रपरश्वः। वेरी गुड। आपने उस व्यक्ति से संपर्क किया था जो मैंने कहा था? यस प्रभु जी। बात किया था उनसे? नहीं, बात तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था क्योंकि मैं व्यस्त था ना, क्लास कॉलेज वगैरह था। अच्छा, तो ब्रह्मचारी ने आपसे बात करने के लिए कहा है, जो भी है पुणे से। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट नर नारायण दास, आफ्टर मेनी डेज। अच्छा, सौम्या सखी देवीदासी पढ़िए इसको। एतत् संभाषणं पठतु। हरिः ओम सुप्रभातम्। नमस्ते श्रीमान, स्वागतम्, आगच्छतु, उपविशतु। धन्यवादः। सर्वं कुशलं वा? आम्, कुशलम्। भवान् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु। कथम् अस्ति एतत् पुस्तकं? समीचीनम् अस्ति। भवान् अपि पठतु। अस्तु, अनन्तरं पठामि। अहं गच्छामि। तिष्ठतु, पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतां, मास्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अधिक अस्ति किल? चिन्ता मास्तु, अहम् आगच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः। हरिः ओम सुप्रभातम्, स्वागतम्, क्षम्यताम्, नमस्कारः, चिन्ता मास्तु। रामप्रिया पठतु। एतत् सम्भाषणं पठतु। हरिः ओम सुप्रभातम्। नमस्ते श्रीमान, स्वागतम्, आगच्छतु, उपविशतु। धन्यवादः। सर्वं कुशलं वा? आम्, कुशलम्। भवान् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु। कथम् अस्ति एतत् पुस्तकं? समीचीनम् अस्ति। भवान् अपि पठतु। अस्तु, अनन्तरं पठामि। अहं गच्छामि। तिष्ठतु, पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतां मास्तु।
किंचित् स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अधिका अस्ति किल? चिंता मास्तु, अहम आगच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः। तो यहाँ पे सीखने लायक शब्द है स्वागतम, सुप्रभातम, नमस्कारः, क्षम्यताम, हरि ओम, चिंता मास्तु। क्षम्यताम मतलब एक्सक्यूज मी। तो ये सब शब्द हम लोगों को व्यवहार में लाना पड़ेगा। ठीक है। अन्यः कः अस्ति? कः पठितुम् इच्छति? पद्मगंधा दीदी। एतत् सम्भाषणं पठतु। हरि ओम, सुप्रभातम, नमस्ते श्रीमान, स्वागतम, आगच्छतु, उपविशतु, धन्यवादः, सर्वं कुशलं वा? आम्, कुशलम्। भवान् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु। कथम् अस्ति एतत् पुस्तकं? समीचीनम् अस्ति। भवान् अपि पठतु। अस्तु, अनन्तरं पठामि। अहं गच्छामि। तिष्ठतु, पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतां मास्तु, किञ्चित् स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अधिका अस्ति किल? चिंता मास्तु। किल? शर्करा अधिका अस्ति किल? चिंता मास्तु, अहम आगच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः। किला में हलंत नहीं है तो किल नहीं बोल सकते उसको। ठीक है। तो ये छोटे छोटे संभाषण आदि आप लोग सभी देखिए, इससे आप लोगों को सामान्य ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, इसको पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो लिखा है शर्करा अधिका अस्ति किल, तो कहना चाह रहे कि शक्कर अधिक हो गई क्या? फिर आप फिर से पढ़िए। शर्करा अधिका अस्ति किल। हाँ, किल किल मत बोलिए। तो मीनिंग शर्करा के अधिक, वो जो हमने पानी दिया है आपको पीने के लिए, उसमें चीनी ज्यादा है क्या? अस्ति किला। तो जहां पे संशय होता है उसमें किला लगाया जाता है कि नहीं है, ज्यादा है क्या? ठीक है जी। ठीक है। तो आप लोगों के सबके पास गीता प्रवेश किताब पुस्तक है? जी प्रभु जी। आपको मिल गया? कौन किसके किसके पास है? गीता प्रवेश पुस्तक मतलब गीता ना? गीता है आप लोगों के पास, है ना? सभी के पास भगवद गीता। भगवद गीता है। चलिए, शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचिद अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिसने थोड़ी सी भगवद गीता पढ़ ली है, एक बूंद गंगा का जल पान कर लिया है, सकृदपि येन मुरारी समर्चा। सकृत मतलब एक बार जिसने मुरारी का अर्चन किया है। मुरारी भगवान का अर्चन, यानी कृष्ण का अर्चन किया है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यमराज कभी उसकी चर्चा नहीं करते, है ना? प्रभु जी श्लोक भेज देना। हाँ हाँ हाँ, श्लोक भेज देंगे। तो अभी आप लोग जो हैं अंतिम को पढ़िए। पद्म राधा दीदी, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। विद्यालयः, ग्रंथालयः, देवालयः, कार्यालयः, आपणः, रेल स्थानकं, चित्रमंदिरं,
उद्यानं प्रदर्शिनी चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणं दृष्ट्वा तादृश तादृशानि वाक्यानि लिखतु। तादृशानि वाक्यानि लिखतु। मम मित्रं विद्यालयं गच्छति। मम नहीं, बोलिए बोलिए ठीक से। मम हम्म मित्रं विद्यालयं गच्छति। बालकाः ग्रन्थालयः पठन्ति। बालकाः बालकः, बाल नहीं, बालकः। बालकाः ग्रन्थालयः पठन्ति। ग्रंथालयः पठन्ति नहीं होता है, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? हाँ, ग्रंथालय, सॉरी ग्रंथालय। हाँ बोलिए। बालकाः ग्रंथालये पठन्ति। ग्रंथालय कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी है। सप्तमी। हाँ हाँ, ये सब क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब हमने इसीलिए श्लोक पढ़ाया ताकि आप लोग पीछे का अभ्यास करें, क्योंकि भगवत गीता जब मैं शुरू करूंगा तब ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको तुरंत याद होना चाहिए, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। ग्रंथालय सप्तमी विभक्ति एक वचन। मैंने एक वाक्य दिया था, कौन सा वाक्य? कृष्णः वृंदावने नंदस्य नंदस्य गोष्ठात् हस्तेन ब्राह्मणाय हस्तेन गाम ददाति। उसमें सभी विभक्तियां हैं, इन सबको रिवाइज करना जरूरी है। चलिए आगे पढ़िए। देवालय। पढ़िए। देवालयः। हम देवालय जाते हैं। वयम देवालय जाते हैं। उसमें भी प्रभु जी सप्तमी आएगा। आप बोलेंगे, बोलिए। वयम देवालय गच्छन्ति। देवालय नहीं, गच्छामः। वयम, फिर से बोलिए। वयम देवालय गच्छामः। विभक्ति ठीक नहीं लगा पा रही है। देवालय। प्रिया। हाँ देवालय मंदिर को देवालय। हाँ ठीक है, आगे रामप्रिया बोलो। मम पिता कार्यालयम् आगच्छति। फिर से बोलो। मम पिता कार्यालयम्। पिताम कैसे हो जाएगा? नहीं, पिता ही होगा। हाँ, मम पिता कार्यालयम् आगच्छति। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे पिताजी कार्यालय से वापस आए हैं। हाँ, तो कार्यालय से कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय। पंचमी। पंचमी एक वचन। तृतीय। रामप्रिया। तृतीय लगेगा। तृतीया किसके लिए लगता है? बोलिए बोलिए, तृतीया किस में लगाया जाता है? नहीं, किसी के द्वारा नहीं होगा। हाँ, तृतीया मतलब किसी के द्वारा, इंस्ट्रूमेंटल। वो जो अभी मैंने सेंटेंस कहा, क्या सेंटेंस कहा? कृष्ण वृंदावने, बोलो कोई बोलो। कृष्णः
वृंदावने नंदस्य गोष्ठात् ब्राह्मणाय हस्तेन गाम ददाति ददति ददाति। ददाति। इसमें सभी विभक्तियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोलिए, तृतीया तो नहीं लगेगी तो कौन सी लगेगी? जब कहीं से पंचमी। हाँ, क्यों लगेगी पंचमी? जी प्रभु जी, पंचमी क्यों लगेगी? क्योंकि वो सोर्स है। सोर्स है ना, गिवन और सोर्स है। हाँ से हाँ, these things has to be very clear when you are going to study Bhagavad Gita. I'm telling you, whatsoever time I gave just to prepare the foundation so that you can enter into Bhagavad Gita, you understand? So these things what we are studying is actually, when we look into Bhagavad Gita, what we are studying is actually primary level things, you understand? So these things, इसके बारे में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जब कहीं से व्यक्ति आ रहा है, कहीं से बिछुड़ रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहा है, तो जो सोर्स है या जहां से सेपरेशन हो रहा है उसमें पंचमी लगेगी। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। अब लगाइए। मम पिता कार्यालयात् आगच्छति। वेरी गुड। अब बोलिए, मेरे पिता घर आ रहे हैं, लगा दीजिए। मम पिता कार्यालयात् आगच्छति। गृहम् आगच्छति। गृहम् आगच्छति। हाँ, पिताम मत बोलिए। पिता। हाँ, पिता, पितरो, पितरः, पितरम होता है द्वितीया में। पिताम करके कोई शब्द नहीं है, पितृ शब्द है ना। तो पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितॄन, पितृणा, पितृभ्याम, पितृभिः, पितृ, पितृभ्याम, पितृभ्यः, ऐसे रूप होता है, ठीक है ना। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। तो पिताम करके कोई शब्द नहीं है। इसीलिए साइड बाय साइड विभक्तियों को और धातु के रूपों को देखते रहिए रोज रोज। जैसे किसी को बहुत अच्छा कुकिंग करना आता है, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, फिर भी उसको रेसिपी देखते रहना पड़ता है, नया नया रेसिपी, है कि नहीं? जी। हाँ, तो वैसे ही आप विभक्ति और धातु को रोज रोज नए नए धातु, नए नए विभक्ति के रूप को जानते रहिए, अन्यथा आप कहीं पे भी व्यवहार करेंगे, क्योंकि अब जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नए शब्दों का ऐसे ऐसे लकार धातु में प्रयोग आएगा और ऐसे ऐसे विभक्ति रूप आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये विभक्ति कौन सी विभक्ति है, अनलेस द बेसिक्स आर क्लियर। आई एम सेइंग फॉर एवरीवन, ओके। चलिए, गो अहेड। आगे पढ़िए। मम बालिकां चित्रमन्दिरायां चित्रं पश्यति। क्या है? बोलिए फिर से। मम बालिकां चित्रमन्दिरायां चित्रं पश्यति। चित्र मंदिरम शब्द है। अब आप कहना चाहती हैं क्या? बोलिए। बालिका चित्र मंदिर में चित्र देख रही है। तो चित्र मंदिर में कौन सी विभक्ति? पंचमी। पंचमी कैसे हो जाएगी? नहीं, हाँ, पंचमी नहीं, सप्तमी। हाँ, बोलिए। मम बालिकां
चित्रमन्दिरायां चित्र मंदिरम नपुंसकलिंग है, इसकी सप्तमी क्या होगी? चित्रमन्दिरे हाँ, चित्रमन्दिरे चित्रं पश्यति दैट्स इट। हाँ, फिर नेक्स्ट। आपन क्या है प्रभु जी? आपन मतलब दुकान। बालकः हाँ आपणं गच्छति। हाँ, बालकः आपणं गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट जननी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। रामाप्रिया आप म्यूट कीजिए। रेल स्थानकम ना प्रभु जी, रेल स्थानकम। हाँ, रेल स्थानकम। वयम रेल स्थानकम गच्छामः। वेरी गुड। चित्रमंदिरम। चित्रमंदिरम चित्रमंदिरम मतलब थिएटर हॉल। जी 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 प्रभु जी, इसका तो वही हो गया। सीता चित्र मंदिरे चित्र पश्यति। एक ही तरह के वाक्य बोलना जरूरी नहीं है। वयम चित्र मंदिरम न गच्छामः। त्वं चित्र मंदिरम कथम गच्छसि। त्वं चित्र मंदिरम कथम गच्छसि। अलग अलग हजार वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। इदानीं चित्र मंदिरस्य विरोधः भवति। अभी सिनेमा हॉल का बॉयकॉट चल रहा है ना। जी जी, तो विरोधः भवति बोल सकते हैं। अहम कदापि चित्र मंदिरम न गच्छामि। अहम केवलम मंदिरम गच्छामि। देवालयम गच्छामि। तुम क्यों जाते हो? तुमको नहीं जाना चाहिए, तुमको अवश्य ही जाना चाहिए। त्वया अवश्यमेव गंतव्यम। बहुत प्रकार से बोला जा सकता है, ठीक है ना। और जब आप फ्रीली बोल सकेंगी तभी आप बातचीत कर पाएंगे संस्कृत में, है ना जी। तो जो दिया गया है उससे अधिक हमको सीखना पड़ेगा। अच्छा, आगे पढ़िए। उद्यानम पुष्पम उद्यानम खिलती। उद्यानम हो जाए नहीं, उद्यान में तो उद्याने पुष्पम उद्याने खिलती विकसति। विकसति। पुष्पाणि पुष्पाणि बहुवचन होगा ना कि एक ही फूल खिलते हैं। पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति। हाँ, विकसन्ति, विक नहीं, हलंत मत लगाइए। हाँ, ये हिंदी की गलती मैं सभी में लगभग देख रहा हूँ। आप लोग सभी किल को कील बोल रहे हैं। बालकम को बालकम बोल रहे हैं, विकसंती को विकसंती बोल रहे हैं। तो ये हिंदी में होता है ऐसा। हाँ, लेकिन ये संस्कृत में कदई, जहां पे हलंत आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, जैसे उद्यानम के म में हलंत है तो वो आधा होगा। अगर वो हलंत नहीं होता तो उद्यानमा हो जाता। ठीक है ना। दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज वो हिंदी का छाप रह जाएगा। चित्र मंदिरम और उद्यानम रेल स्थानकम, ये तीन ही जगह पे हलंत है और कहीं पे हलंत नहीं है, देख लीजिए। हाँ, तो ये ध्यान में रहे। हाँ, बोलिए आगे। हाँ, पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति। हाँ,
मम मम पुत्र फिर मम बोल रही हैं आप। मम 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 पुत्र मम हम्म। पुत्र पुत्रः। पुत्रः मम पुत्रः प्रदर्शनीं प्रदर्शिनीम द्वितीय कहना चाहती हैं तो गच्छति। हाँ, प्रदर्शिनीम स्पष्ट करिए। प्रदर्शनीं द्वितीय हाँ। होगा। प्रदर्शनीं एक में ह्रस्वई है, एक में दीर्घई है। ठीक है। प्रदर्शिनीम गच्छति। प्रदर्शनीं गच्छति। प्रदर्शनीम का क्या अर्थ होता है? एग्जीबिशन। हाँ, प्रदर्शिनीम गच्छति मम पुत्रः। देखिए मम कौन सी विभक्ति है? एक मिनट, मम कौन सी विभक्ति है? मम पद्मगंधा, पद्म मीरा। राधा। प्रभु जी वो मम का नहीं पढ़ी है विभक्ति। आपने नहीं पढ़ा? षष्ठी विभक्ति प्रभु जी, षष्ठी। हाँ, षष्ठी विभक्ति है माता जी। ये ममा जो है ये षष्ठी विभक्ति है। ये कौन से शब्द, कौन सा है, कोई कह सकता है? प्रभु जी ये रिलेशन। अहम, अहम क्या है? सर्वनाम। हाँ, तो अहम का मूल शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद शब्द है। वेरी गुड। अस्मद, दकार है अंत में, अस्मद। तो अस्मद का षष्ठी का रूप क्या होता है? ममा। मम बोल रही है फिर। ममा। ममा, मम नहीं बोलना। ममा। तो ममा जिससे अंग्रेजी में माइन शब्द बना है, माइन, माई, माइन, ये ममा शब्द से बना है। और तुम्हारा सभी गलत बोल रहे हैं। एक किसी ने ठीक, तव, तव नहीं। देखिए आप संस्कृत बोल रही हैं, लेकिन अगर हिंदी के जैसे बोलेंगी तो कैसा लगेगा वो, है ना? हाँ हाँ, तो तब मत बोलिए, तवा बोलना पड़ेगा। ममा तव। और आपका कैसे बोलेंगे? भवन, भवान, भवान। सौम्या सखी माता जी, भवन, भवान होगा, भवान। भवान, भवान भवत शब्द है, उसका षष्ठी क्या होगा? भवान तो प्रथमा एक वचन है। भवतः। हाँ, भवत। ये जो है ना अस्मद, युष्मद, भवत शब्द, ये तो एकदम मतलब एकदम जेब में होना चाहिए। जब आप संस्कृत बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अस्मद, युष्मद और भवत शब्द एकदम जेब में होना चाहिए। इसको बोलते समय अगर आपको दिमाग लगाना पड़े तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हर एक वाक्य में कहते हैं मेरा, तुम्हारा, आपका, आपसे, उनको, उनसे, उसने, उसके, ये बोलते हैं कि नहीं सभी भाषा में? तो ये सारी चीजें की अगर कंठस्थ नहीं होगा, और कंठस्थ तभी होगा जब आपका शब्द रूप के साथ साथ आप उनसे वाक्य बनाएंगे या फिर पढ़ेंगे संस्कृत में। ठीक है ना? तो अभी आप लोग जान चुके हैं करना क्या है, बस आप कर नहीं रहे हैं, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। पहले क्या था कि आपको पता ही नहीं था विभक्ति क्या होती है, धातु क्या है। अभी आप लोगों को पता है, अब आपको अध्यवसाय करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। ठीक है, वो कीजिए, फिर आपको असुविधा नहीं होगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अंतिम पेज है। और एक पेज है। हाँ। इसको एक आईफोन करके है, कौन है?
iPad. बोलिए, पढ़िए। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। नर नारायण। ओ, नर नारायण दास प्रभु, आप कहाँ हाँ, चले प्रभु गए थे इतने दिन? प्रभु महाराज आए थे तो थोड़ा सेवा में गया। अच्छा, जय हो जय हो। गुरु महाराज जी को मेरा भी दंडवत देना। ओके प्रभु। गुरु महाराज जी से कहा आपने आप संस्कृत पढ़ रहे हैं करके? ना, नहीं कहा अभी तक। बोलिए, गुरु महाराज जी संतुष्ट होंगे। अभी कुकिंग करने जाता हूँ महाराज के लिए। अच्छा, तो बोलना कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो गुरु महाराज जी। दुबई चले गए क्या? महाराज मॉरिशस में। मॉरिशस। ठीक है, पढ़िए। कौन सा पेज पढ़ूं प्रभु? इसी को जो मैंने खोला है, 7.2। ओके प्रभु। पिता पुत्र पठता। पिता पुत्र। अच्छा, एक बार चलिए सौम्या सखी माता जी पढ़िए इसको, फिर बाकी लोग पढ़ेंगे। अत्र एकं सम्भाषणम् अस्ति, सम्भाषणं पठतु। आवरणे विद्यमानानां शब्दानाम् उचितरूपाणि रिक्ते स्थले लिखतु। यहाँ पे सभी म्यूट कीजिए प्लीज। किसी के मोबाइल से बहुत आवाज हो रही है, प्लीज एवरीवन म्यूट। अच्छा सौम्या माता जी, आप म्यूट कीजिए तो। अच्छा, ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पढ़िए सौम्या माता जी। एंड एवरीवन कीप म्यूट। हाँ, मैं भी म्यूट करता हूँ, पढ़िए आप। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सभी विभक्तियों का प्रयोग है, बहुत ये जिस्ट है, पूरा जो कोर्स हमने किया है इसका जिस्ट है, इसको पढ़िए। कंटिन्यू। पिता पुत्र पाठं पठतु। पुत्र अहं पाठं पठितुं न शक्नोमि। पुत्रः अहं पाठं पठितुं न शक्नोमि। हाँ, साथ में विभक्ति भी बोलते जाइए। अच्छा, अहम पाठम, इसमें द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। हाँ, एक वचन। पिता किमर्थम पुत्रः अहम विद्यालयं न गतवान्। द्वितीय एक वचन। पिता भवतु अहम भवन्तं पाठयामि। भवन्तं द्वितीय एक वचन। पुत्रः सत्यं भवान् मां पाठयति। द्वितीय एक वचन। हाँ, माम द्वितीय एक वचन। आम तात माम अपि पाठयतु। माम में द्वितीय एक वचन। पिता अस्तु अपि पाठयामि। द्वितीय एक वचन। पिता इदानीं भवन्तं पाठयामि। भवन्तं द्वितीय एक वचन। पुत्रः अनुजां कदा पाठयति। अनुजां द्वितीय एक वचन। पिता तां सायंकाले पाठयामि। तां द्वितीय एक वचन। वदतु किं पाठं पाठयामि। द्वितीय एक वचन। और किं प्रथम
एकवचन चाहिए। एतं पाठं पठयतु। द्वितीय एकवचन। सर्वान् पाठं पठयतु। द्वितीय बहुवचन। पाठन प्रभु जी, राम विजय प्रभु अनम्यूट है ना, इसलिए वहां से आवाज आ रही है। कौन सा अनम्यूट है? राम विजय प्रभु पुणे कैंप शायद लिखा हुआ है। अच्छा, राम विजय प्रभु, म्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट रखिए। राम विजय प्रभु म्यूट कीजिए अपने आप को। कौन है? हाँ, यहीं से गड़बड़ हो रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। देखो सबको डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। देखिए, ये सीखने योग्य विषय है। तो ताम किसका रूप है, कौन बता सकते हैं? पद्म राधा। यो ताम कहाँ का रूप है? जननी दीदी, रामप्रिया, साहिल यादव। ताम स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग। ता ते ताह, ताम ते ताह। हाँ, और तम पुल्लिंग का प्रभु जी सर। द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, तुरंत रूप भी बताइए। सह ते ताह, तम ते ता, तेन ताभ्याम तैहि। सह तौ ते होता है, सह तौ ते। तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, ऐसे रूप होता है। और सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, ये स्त्रीलिंग में। और भवंतम, भवत शब्द का भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतो, भवंतम, भवंतो, सॉरी, भवंतम, भवंतो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को करना है। माम कहाँ का रूप है? हरे कृष्ण। बोलिए। माम एक वचन मामा। हाँ, अस्मत् शब्द षष्ठी एक वचन माम। वेरी गुड। अच्छा, किम शब्द? का प्रभु जी नपुंसक लिंग। हाँ, तो नपुंसक लिंग में प्रभु जी माम द्वितीय विभक्ति एक वचन है प्रभु जी नपुंसक लिंग। एक वचन नहीं है। भी वही होता है। हाँ, द्विवचन है। द्विवचन है। द्विवचन भी रूप वही क्या है? होता है और एक वचन भी वही होता है। हाँ, तो आपको मूल रूप जो प्रातिपदिक शब्द है वो बोलना पड़ेगा। प्रातिपदिक शब्द क्या है? किम ही है। ठीक है। जब नपुंसक लिंग में है तो वो किम होता है। किम के कानी, किम के कानी। वही किम शब्द जब पुल्लिंग में आ जाएगा तो कहा कौ के, कम के कान, ऐसे हो जाएगा। और वही किम शब्द जब स्त्रीलिंग में आएगा तो का के काहा। हाँ, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम केभ्यः। हाँ, ऐसे रूप चलेगा।
तो जितने भी प्रातिपदिक शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होता है, वो हमेशा नपुंसक लिंग में ही रहता है। समझ गई? मूल शब्द हर जगह किम ही, एकदम ऊपर देखिएगा किम लिखा रहेगा, है ना, किम लिखा रहेगा। अब उसके पुल्लिंग में का रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में का, और नपुंसक लिंग में किम का किम ही रहेगा। दैट मीन्स द एक्चुअल फॉर्म, द रूट वर्ड इज एक्चुअली इन नपुंसक लिंग। ठीक है? तो ये सर्वनाम पदों का प्रयोग है जो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तेरा, तेरी। तो ये जो हम बोलते रहते हैं, आपका, आपसे, आपने, आपको, ये बहुत जरूरी है। तो अस्मद, युष्मद और भवत शब्द एकदम कंठस्थ कीजिए। और मजे की बात है, सर्वनाम में सभी के तीनों लिंगों में रूप होता है। जैसे कहा शब्द, किम शब्द, ये पुल्लिंग में जब हम कहेंगे कि ये कौन है, एक लड़का बैठा है तो कहा सहा पुल्लिंग में, एक लड़की बैठी है तो का सा, और एक नपुंसक लिंग में एक किम पुस्तकम, कौन सी पुस्तक है। तो लिंग के अनुसार ये सर्वनाम बदल जाते हैं। लेकिन अस्मद और युष्मद शब्द जो हैं, मैं और तुम, ये सिर्फ, इसका कोई लिंग नहीं होता। ये दो शब्द हैं सर्वनाम में जिसका कोई लिंग नहीं होता। ये दोनों लिंगों में बराबर प्रयोग होता है। दोनों क्या, एक नपुंसक लिंग वाला व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है, अहम और त्वम। अस्मद और युष्मद शब्द का कोई और रूप नहीं है, एक ही है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मत अवाभ्यम अस्मत्, ऐसे ही उसका रूप बनता रहता है। और युष्मद शब्द का, ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, तो इन दोनों का कोई भेद नहीं होता है, लिंग का कोई भेद नहीं है। हाँ, लेकिन भवान शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है। भवान शब्द का, भवत शब्द का, भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंतो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। तो ये पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः, ऐसे इसके रूप होते हैं। तो ये आप लोग घर में अभ्यास कीजिए। ठीक है? तो देखिए, आज मैं रिकैपिचुलेशन करके आज इसको यहीं समाप्त कर दूंगा। अब हम दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे। आप लोग इसका प्रिंट आउट लेके घर में अभ्यास कीजिए। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? केशः कहा, मम नाम रामः, भवत्याः नाम किम, भवतः नाम किम, एषा का। ठीक है? फिर हमने पढ़ा एषः बालकः, सः वृद्धः, एषः सीता, एषा सीता, सा संध्या। फिर एतत् पुस्तकम, तत् गृहम, एतत् तत् नपुंसकलिंग में तो एषः, एषा और एतत्। अगर इफ इट इज क्लोज, इफ इट इज फार, सह, सा, तत्। और प्रश्न जब करेंगे कहा, का, किम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, कहा सह, का सा, किम तत्, ये हमने अभी सिखाया आप लोगों को। अच्छा, अब आया सा बालिका वा, when there is a question, is she a boy, is she a girl, is this a bus, is that a door। तो अलग अलग पुल्लिंग में अलग अलग प्रकार के बनाने पड़ेंगे। सा विद्यार्थिनी वा न, सा विद्यार्थिनी न, सा वैद्या, सा सह न्यायवादी वा न, सह न न्यायवादी न, सह उट्टंककः। भवान आरक्षकः वा, आर यू ए पुलिसमैन न, अहम आरक्षकः नास्मि, मैं नहीं हूं, अहम चित्रकारः। सा निर्मला वा, निर्मला बालिका वा, ये हमने पढ़ लिया है। रामः सीता पुस्तकम। अच्छा, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसका अब नीचे प्रयोग किया गया है। ठीक है? सह रामः, सह पुस्तक, सह दर्पणः, सिस्टमेटिकली। अब प्रश्न कीजिए, कह रामः, कह का सीता, किम पुस्तकम। अच्छा,
नित्योपयोगिनी वस्तुनि, daily words that we use. तो मापिका, संचालिका, द्विचक्रिका, पांचालिका, कंकतम, ये आप लोगों को अभ्यास होना चाहिए। करदीपः, माला, कर्तरी, कैंची, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। द्विचक्रिका बाइसाइकिल स्त्रीलिंग है। पांचालिका डॉल स्त्रीलिंग है। मापिका स्केल, वहीं पे दर्पण आईना पुल्लिंग है। गजः हाथी पुल्लिंग है, ठीक है। कर्तरी कैंची स्त्रीलिंग है। कंकतम कंघी ये नपुंसक लिंग है। ये ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्री ही सिर्फ पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे पुस्तकम कुत्र अस्ति ये सब इत्यादि सिखाएगा। अत्र तत्र यत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र, ये सब यहाँ पे सिखाया गया है। मेरा भाई मम भ्राता अत्र अस्ति, भवतः भ्राता कुत्र अस्ति, न मम भ्राता पुणे नगरे वसति, भवत्याः भगिनी कुत्र निवसति, मम भगिनी अन्यत्र निवसति, अहम अत्र निवसामि, सर्वे मम गृहे एकत्र निवसन्ति, परंतु मम भ्राता अन्यत्र विदेशे निवसति। ठीक है, हजारों वाक्य बना सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो हजारों वाक्य आप बना सकते हैं। अभी सामान्य वार्तालाप है। अहम वैद्यः, अहम विद्यार्थी, अहम गृहिणी, अहम विद्यार्थिनी, स्त्रीलिंग का प्रयोग सिखा रहे हैं। तो स्त्रियों को ज्यादा स्त्रीलिंग का प्रयोग सीखना चाहिए। अहम गृहिणी, अहम विद्यार्थिनी। लेकिन क्रियापद में कोई लिंग नहीं होता, ठीक है। अहम करोमि, सा करोति, सह करोति, सा करोति, तत् करोति, तीनों लिंगों में क्रियापद में कोई लिंग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वो जाता है, वो जाती है, तो संस्कृत में ऐसा नहीं है और किसी भी भाषा में नहीं है। ही गोज, शी गोज, सह गच्छति, सा गच्छति। अच्छा, उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखतु। एतस्य नाम रामः, अस्य नाम कृष्णः, एतस्याः नाम उमा, तस्याः नाम गीता, वो एक ही बात है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति सिखाया गया है, तो यहाँ से आप लोग घर में पढ़ के आइए, ठीक है। अच्छी तरह से पूरा रिवीजन कीजिए, इसका अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, क्योंकि बीच बीच में आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब इनसे पूछूंगा, और ये आपका कंठ एकदम मतलब तैयार होना चाहिए, ताकि यू विल बी एबल टू यूज इट। ओके, आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए घर में। जो हो गया है ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। यदि कोऽपि सम्यक रूपेण अभ्यासं करोति तर्हि सः संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोति। अतः एतस्य सम्यक अभ्यासं कुरु। अत्रैव वयं विरमामः। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। शुभम भूयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण। वांछा कल्पते।